घर में कौन सी चीज कहाँ होनी चाहिए। हर बिंदु में ये 3 बातें बताई जाएंगी। 1, फायदा सही वास्तु। 2, नुकसान गलत वास्तु। 3, उदाहरण रियल लाइफ इमेजिनेशन। 1, मुख्य द्वार एंट्रेंस डोर दिशा पूर्व ईस्ट या उत्तर नॉर्थ। फायदा सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश, घर में सुख समृद्धि नए अवसर। नुकसान अगर दक्षिण दिशा में हो तो कलह तनाव वित्तीय हानि। उदाहरण अगर आपका मुख्य द्वार पूर्व दिशा में है तो सुबह की सूरज की रोशनी सीधे घर में प्रवेश करती है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। दिशा दक्षिण पूर्व अग्नि कोण फायदा खाना पचने योग्य बनता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, अग्नि तत्व संतुलित रहता है। नुकसान अगर उत्तर पूर्व ईशान में हो तो बीमारियां परिवार में कलह। उदाहरण यदि रसोई ईशान कोण में है तो वहां जल और अग्नि दोनों टकराते हैं, जिससे मानसिक अशांति और रोग बढ़ सकते हैं। 3, पूजा स्थान मंदिर दिशा उत्तर पूर्व ईशान। फायदा आध्यात्मिक ऊर्जा मानसिक शांति निर्णय शक्ति। नुकसान दक्षिण पश्चिम में पूजा स्थान हो तो लाभ नहीं मिलेगा, उल्टा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उदाहरण पूजा घर नए रत्य कोण में होने से बार बार वाद विवाद और घर में अशांति हो सकती है। बेडरूम दिशा मास्टर बेडरूम दक्षिण पश्चिम एसडब्ल्यू। फायदा स्थिरता नींद अच्छी मानसिक संतुलन। नुकसान अगर उत्तर पूर्व में बेडरूम हो तो मानसिक तनाव निर्णय में भ्रम। उदाहरण अगर व्यक्ति ईशान कोण में सोता है तो उसे बार बार डरावने सपने और बेचैनी महसूस हो सकती है। 5, तिजोरी लॉकर सेफ दिशा उत्तर दिशा की दीवार पर और मुंह दक्षिण की ओर। फायदा धन की वृद्धि कुबेर की कृपा। नुकसान अगर तिजोरी दक्षिण दिशा में हो और मुंह उत्तर की ओर न हो तो पैसों की हानि। उदाहरण के लिए दुकान में तिजोरी दक्षिण पश्चिम कोने में हो और बार बार पैसे कम हो रहे हो तो वास्तु दोष कारण हो सकता है। बाथरूम टॉयलेट दिशा उत्तर पश्चिम एनडब्ल्यू इसका फायदा नकारात्मक ऊर्जा का निस्तारण सही होता है। नुकसान अगर टॉयलेट ईशान कोण में हो तो मानसिक रोग फैसलों में भ्रम। उदाहरण के लिए किसी घर में पूजा स्थान के पास ही बाथरूम बना हो तो परिवार में बार बार बीमारियां होती हैं। 7, स्टोर रूम भारी वस्तुएं दिशा दक्षिण पश्चिम एसडब्ल्यू इसका फायदा स्थिरता और नियंत्रण, परिवार में मुखिया की स्थिति मजबूत। नुकसान अगर स्टोर रूम उत्तर पूर्व में हो तो परिवार दिशाहीन हो सकता है। उदाहरण के लिए किसी घर में फ्रिज वॉशिंग मशीन भारी अलमारी ईशान कोण में रखी हो तो घर के निर्णय बार बार बदलते रहते हैं। 8वां जल स्रोत जैसे पानी का टंकी कुआं दिशा उत्तर पूर्व एनई इसके फायदा आर्थिक विकास मानसिक शांति बनी रहती है। इसके नुकसान अगर पानी की टंकी दक्षिण पश्चिम में है तो आर्थिक नुकसान होता है। उदाहरण के लिए छत पर पानी की टंकी अगर नए रत्य कोण में हो तो घर के लोग जल्दी थकने लगते हैं और धन की हानि होती है। निष्कर्ष वास्तुशास्त्र केवल दिशाओं का विज्ञान नहीं बल्कि जीवन में ऊर्जा का संतुलन है। अगर हम इसे सही तरीके से अपनाएं तो बिना कोई तंत्र मंत्र के जीवन में सुख स्वास्थ्य और समृद्धि आ सकती है। सभी व्यक्ति में सुलह संस्कार सनातन धर्म की एक अनमोल परंपरा है जो मनुष्य के जीवन को शुद्ध सुसंस्कारित और उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए बनाए गए हैं। ये संस्कार गर्भधारण से लेकर मृत्यु के हर महत्वपूर्ण मोड़ की ये भाषा समझते हैं। एक गर्भाधान संस्कार यह विवाह के बाद संतान उत्पत्ति की पहली कामना का संस्कार है। उद्देश्य शुद्ध और योग्य संतान की उत्पत्ति। पुंसवन संस्कार गर्भ ठहरने के 2-3 महीने बाद किया जाता है। उद्देश्य संतान का लिंग निर्धारण नहीं बल्कि स्वस्थ और गुणवान संतान की कामना। 3 सीमंतोन्नयन संस्कार गर्भ के 7वें महीने में किया जाता है। उद्देश्य गर्भवती स्त्री के मानसिक स्वास्थ्य और शिशु की रक्षा हेतु आज के गोद भराई जैसे समारोह का मूल यही है। 4 जात कर्म संस्कार शिशु जन्म के तुरंत बाद किया जाता है। उद्देश्य शिशु का स्वागत और उसे जीवन के लिए तैयार करना। उनके 11वें 12वें या 13वें दिन किया जाता है। उद्देश्य बच्चे को एक शुभ और सार्थक नाम देना। 6 निष्क्रमण संस्कार
शिशु के 4 से 6 महीने के बीच बाहर, घर के आंगन या सूर्य के प्रकाश में पहली बार ले जाना। उद्देश्य शिशु को प्रकृति से परिचित कराना। 7 अन्नप्राशन संस्कार 6 महीने बाद, जब शिशु को पहली बार अन्न, खीर आदि खिलाया जाता है। उद्देश्य पाचन तंत्र की शुरुआत और शक्ति की कामना। 8 चूड़ाकर्म संस्कार, मुंडन, शिशु के पहले या तीसरे वर्ष में सिर के बालों को मुंडवाना, के दोष हटाना, मस्तिष्क को ठंडक देना। 9 कर्णवेद संस्कार, 10 विद्यारंभ संस्कार, जब बच्चा पहली बार पढ़ाई शुरू करता है, अक्षरारंभ। उद्देश्य शुरुआत। 11 उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत जनेऊ, 8 वर्ष की आयु में किया जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य बालकों को दीक्षा देकर गायत्री मंत्र सिखाया जाता है। उद्देश्य आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत। संस्कार, कान छेदन, समय, बाल्यकाल में क्यों आवश्यक है? एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को जागृत करना, धार्मिक और सौंदर्य दृष्टि से ही लाभकारी। आधुनिक महत्व, वैज्ञानिक रूप से यह इम्यूनिटी को बढ़ाता है। 12 वेदाध्ययन अध्ययन संस्कार, यज्ञोपवीत के बाद वेद शास्त्र ज्ञान की पढ़ाई शुरू होती है। उद्देश्य उच्च ज्ञान और आत्मविकास। 13 केशांत संस्कार, गौदान, जब बालक किशोरावस्था में प्रवेश करता है, यह बाल काटने और गुरु को गाय दान देने का संस्कार है। 14 समावर्तन संस्कार, गुरुकुल से शिक्षा पूरी करने के बाद किया जाता है। उद्देश्य अब बालक गृहस्थ जीवन में प्रवेश के लिए तैयार है। 15 विवाह संस्कार, जीवन का बहुत महत्वपूर्ण संस्कार, जब व्यक्ति एक साथी के साथ मिलकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के पथ पर आगे बढ़ता है। 12 वेदाध्ययन। चीन 16 अंत्येष्टि संस्कार, अंतिम संस्कार, मृत्यु के बाद किया जाने वाला अंतिम संस्कार। उद्देश्य शरीर को पंच तत्वों में विलीन करना और आत्मा की शांति की प्रार्थना। इन संस्कारों का उद्देश्य क्या है? जीवन को पवित्र, अनुशासित और सदाचारमय बनाना, मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक विकास सुनिश्चित करना, समाज में उच्च जीवन मूल्यों को बनाए रखना, व्यक्ति को जन्म से मोक्ष तक उचित मार्गदर्शन देना। मैं आपको इसलिए 16 संस्कारों को बता रही हूँ कि कल युग के आने वाले समय में व्यक्ति शास्त्र को भूल जाएगा,